हेलो बच्चों, तो दोबारा मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे सिलेबल किसे कहते हैं। सिलेबल के ऊपर मैंने ये नोट्स बनाया है, आप चाहो तो इसको राइट भी कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी समझने में कि सिलेबल किसे कहते हैं, और आप इसको डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हो। तो आओ समझते हैं कि सिलेबल किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है द यूनिट ऑफ सेक्शन इनटू विच वर्ड आर डिवाइडेड। एक यूनिट है, सेक्शन ये है एक यूनिट का जहाँ वर्ड डिवाइडेड है वाइल प्रोनाउंसिंग देम, जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, आर कॉल्ड सिलेबल। सिलेबल ठीक है। द सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ड वोवल अलोन ऑफ अ वोवल विद वन और मोर कॉन्सोनेंट। यानी कि जो सिलेबल है इसमें वर्ड जो होता है उसमें वोवल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। ए कॉन्सोनेंट एट द एंड ऑफ अ सिलेबल इज कॉल्ड अ अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। यानी कि जो कॉन्सोनेंट एंड में लगता है सिलेबल के उसे कहते हैं अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। एंड द बिगनिंग ऑफ अ सिलेबल, जब बिगनिंग में लगता है सिलेबल के तो उसको कहते हैं हम रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। इट इज़ अ यूनिट ऑफ साउंड, ये साउंड की एक यूनिट है इन अ वर्ड। वर्ड में जो हम वर्ड बोलते हैं उसमें जो हमारे मुंह से साउंड निकलता है उसका यूनिट है। दैट कंटेंट्स अ वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें जो सिलेबल है जो हम वर्ड बोलते हैं उसमें वोवल्स भी निकलता है और कॉन्सोनेंट भी निकलता है। इट कैन हैव वन और मोर फोनोमी। एग्जाम्पल द वर्ड कैट। कैट यानी फोनोमी किसे कहते हैं, फोनोमी उसे कहते हैं जैसे कैट एक बार में बोल दिया मैंने, हैज़ 3 फोनम्स CAT। समझ गए। जिस भी वर्ड को, जिस भी नाम को सबसे पहले मैंने मान लो लिख दिया राम, तो उसको राम ना लिख के हम लिखेंगे RAM, ABCDEF, इसे हम कहते हैं फोनोम। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कैट का। कैट को इधर जब हमने फोनोम में कन्वर्ट किया तो वो हो गया CAT, अलग अलग हो गया। फिर यहाँ पे द वर्ड कैट हैज़ नो सिलेबल। कैट में सिलेबल नहीं है क्योंकि जो हम वर्ड बोलते हैं उस वर्ड में इसमें केवल एक ही सिलेबल आ रहा है। ठीक है। तो सिलेबल में केवल ये है, जब कोई भी वर्ड हम एक बार बोलते हैं जिसमें केवल हमारे मुंह से, जब आपको ये चेक करना हो ना कि सिलेबल कैसे बोलना है सिलेबल का वर्ड, तो अपने ये जो चिन्ह है इसके नीचे हाथ रखना। आप कैट बोलो, कैट बोलने के बाद वो कितनी बार हिल रहा है, एक बार हिल रहा है कैट। ठीक है। तो मैं आपको एट द एंड में बताऊंगी कि सिलेबल का एकदम शॉर्ट फॉर्म में मीनिंग होता क्या है। पहले आप ये समझ लो जिस तरीके से नोट्स लिखे हुए हैं। तो नोट है यहाँ पे, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हियर द साउंड्स। The number of times that you hear the sound of a vowel when pronouncing the letters of the number of syllable in word। यानी कि इसका मतलब ये है, कोई भी सिलेबल का शॉर्टकट मीनिंग आपको मैं बताऊं। शॉर्टकट मीनिंग इसका ये है कि सिलेबल का मतलब वो होता है जैसे कि ब्यूटीफुल, इसमें कितनी बार आपको गैप लेना पड़ रहा है। ब्यूटीफुल 3 बार हो गया तो 3 सिलेबल है इसमें। ठीक। फिर कैट, रैट, मैट, इसमें केवल एक सिलेबल है। ठीक है। और अगर 2 का दूँ तो 2 में क्या हो जाएगा, डिफरेंट। कितनी बार आप एक बार चिन्ह के पास हाथ रख के देखना, उसके बाद आप चेक करना कितनी बार आपका चिन्ह हिलेगा। डिफरेंट तो 2 बार हिला। तो ये इसका मतलब ये है जितनी बार भी हमें गैप मिल रहा है उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नोट्स पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ऐसे ही और नोट्स लेके आती रहूँगी, समझाती रहूँगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये सब्सक्राइब करना, शेयर करना चैनल को। और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।